प्रणाम। मुमुक्षु श्वेताबेन, जिन्हें भक्ति योग का विशेष रस है, शत्रुंजय के आदिनाथ भगवान हो, गिरनार के नेमिनाथ भगवान हो, भोपावर के शांतिनाथ भगवान हो या जीरावला के पार्श्वनाथ भगवान हो, ऐसे अनेक भगवानों पर अनेक तरह से उन्होंने भक्ति की है। और ये भक्ति का क्या फल मिला है उन्हें, क्या चमत्कार उन्होंने एक्सपीरियंस किए, वह जानेंगे हम इस एपिसोड के माध्यम से। श्वेताबेन, आपको भगवान पे एक विशेष श्रद्धा है, मतलब सबसे ज़्यादा आप किसी को मानते रहोगे तो एक भगवान है। तो आज तक आपने ऐसा कोई इंसिडेंट या ऐसा कोई चमत्कार देखा हो आपके लाइफ में जिससे वो श्रद्धा और बढ़ी हो, और कैसे होता है वो बाकी लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन था कि ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी मेरे लाइफ में हुआ है। तो वो एक जानना था आपसे कि क्या ऐसी श्रद्धा का विषय रहा, कि क्या ऐसा इंसिडेंट रहा जहाँ से आपको वो श्रद्धा बढ़ी हो। राहुल भैया, एक क्वेश्चन में तो आपने मुझे बांध दिया कि आप एक ऐसा एक चमत्कार बोल दो। एक के पीछे 3-4 0-0-0-0 लगाओगे ना तो भी ख़त्म नहीं होगा। इतने सारे चमत्कार अभी तक मेरी ज़िंदगी में हो चुके हैं। लेकिन मुझे एक इंसिडेंस याद आता है। प्रभु है ना, उनको मैं पिता मानती हूँ। आदिनाथ दादा, श्रावला दादा, पार्श्वनाथ दादा, वो सब मेरे पिता है। और मेरी माँ है ना, वो सरस्वती माँ है। ये माँ और पिता का मिलन से बनी हुई ये श्वेता है। ये श्रद्धा का जो बीज है ना, वो श्वेता है, जो प्रभु और सरस्वती माँ दोनों में से एक आया हुआ बीज, वो है श्वेता। तो मुझे याद है कि दिलवाड़ा में उत्सव था 10 दिन का, और वो 10 दिन का भक्ति महोत्सव था, और वो लास्ट वाला फंक्शन था। तब पापा ने बोला था कि मैं आपको नहीं जाने दूंगा, लेकिन मेरे पास है ना कल्याण मित्र की कृपा जोरदार है। सब कल्याण मित्र मैं वो उत्सव में जा सकूँ, इसके लिए 3-4 महीने से रोज एक गुलाब रखते थे सब, कि श्वेता को भक्ति महोत्सव में आने के लिए मिले। तो ऐसा हुआ, मेरी टीवाई की एग्ज़ाम थी और डिक्लेयर हो गया था कि मार्च अप्रैल में ये डेट को एग्ज़ाम आएगी, हमारी यूनिवर्सिटी की फाइनल एग्ज़ाम थी। तो मुझे रोना आ गया कि ये मेरी लास्ट एग्ज़ाम है और महोत्सव भी यही दिन में आ रहा है, तो मैं क्या करूँगी। तो रोज़ सरस्वती माँ और भगवान को प्रार्थना करती कि दादा, ये मेरे भक्ति महोत्सव का लास्ट है, मैं कब जा पाऊँगी उसके बाद, लेकिन आप कुछ भी करो कि मुझे इसमें जाने मिले। तो उसके लिए 2 था, पहले तो एग्ज़ाम को आगे पीछे करने का था, और दूसरा था ये पापा को समझाने का। तो सरस्वती माँ और प्रभु से प्रार्थना करते 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 मेरी श्रद्धा इतनी अखंड थी। सब मुझे बोलते थे कि आप पागल हो क्या, ऐसे घूम सकते हैं एग्ज़ाम, ऐसा वैसा कुछ हो सकता है। लेकिन मुझे श्रद्धा थी कि मुझे परमात्मा लेके ही जाएंगे। तो फिर ऐसा हुआ, उस बार चुनटनी आ गई गुजरात में। तो जो एग्ज़ाम पीछे आने वाली थी, पहले आने वाली थी मार्च में, वो पीछे चली गई 20 दिन के लिए। तो फिर मेरे भक्ति महोत्सव का जो दिन थे ना, वो खाली हो गए। तो मुझे टेंशन, तो कोई बिलीव नहीं करता कि मेरी पूरी टीवाई की एग्ज़ाम है ना, वो घूम गई। तो वहाँ से मैं रिलीफ हो गई। और वहाँ से दूसरा था पापा को मनाने का। उस दिन फादर्स डे था, मैं अहमदाबाद से घर पे आई। मुझे याद है मैंने छोटा सा एक फ्लावर भी लिया था अहमदाबाद से, और पापा मम्मी को पता था कि कल भक्ति महोत्सव में सब लड़कियां जाने वाली है, लेकिन उनको मुझे भेजना नहीं था। तो उनको मनाना मेरा टास्क था। तो पहला टास्क तो ख़त्म हो गया कि मेरे टीवाई के पूरे एग्ज़ाम घूम गए और मैं आ सकती हूँ। मैं घर पे आई, उन दोनों ने बोल दिया आपको जाने के लिए नहीं मिलेगा। लेकिन मुझे परमात्मा पे श्रद्धा थी, मेरी माँ और प्रभु कुछ भी करके मुझे लेके ही जाएंगे भक्ति महोत्सव में। सामने गुरु महाराज से, गुरु महाराज ने बोला आपके पापा नहीं मानने वाले, आप क्यों आया ऐसे घर पे अहमदाबाद से। मैंने उनको बोला आप है ना पत्थर की लकीर पे सोने से लिख दो, मैं कल सुबह भक्ति महोत्सव में जाऊंगी। कैसे जाऊंगी मुझे नहीं पता, मेरी माँ लेके जाएगी मुझे। घर पे आई, दोपहर को आई, शाम हो गई, ये दोनों ना ही बोल रहे नहीं जाने मिलेगा। और ये सब तो अभी ठंडे हो गए, वहाँ पे तो बराबर गुस्से में रहते थे। तो फिर उन्होंने ना ही बोला। फिर ऐसा हुआ, शाम हो गई, रात को 9 बज गए, 10 बजे, 11 बज गए, 12 बज गए, तब तक उन्होंने हाँ ही नहीं बोली। मैं सबको मनाती रही, ना बोला। फिर मैं माँ को बोल के गई अभी मैं लास्ट बार जा रही हूँ, आपको मुझे सुबह लेके जाना है तो आप कुछ भी चमत्कार कर देना। मैं उनके पास गई, उनको पैर दबाए और उनको सिर्फ एक ही बात बोली, मेरा पूरा जीवन आपका है, मेरे पूरे जीवन में से 3 या 4 दिन मुझे दे दो, मैं अपने परमात्मा की भक्ति करने जा सकूँ। और फिर कोई भी भाव होता है वो पिघल ही जाता है, और वो पिघल गए। और उन्होंने रात को 12:30 बजे मुझे बोला हाँ आप जाना, सुबह 4 बजे निकलना था। और साहिब जी को सुबह गाड़ी में बैठते समय मैंने बोला देखो साहिब जी मैं जा रही हूँ भक्ति महोत्सव में, ये है मेरे प्रभु और माँ। और दूसरा इंसिडेंस, बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं, लेकिन ये क्या है कि पूरे एग्ज़ाम मेरे गुजरात की घूम गए, पापा ने भी हाँ बोल दिया और मैं भक्ति महोत्सव में पहुँच गई। दूसरा इंसिडेंस ऐसा है कि पालीताना में मैं नवाणु कर रही थी। पापा ने घर से बोला था मुझे कि आपको कहीं कभी भी घर पे आना हो सकता है, आपको लड़के देखने के लिए आएंगे। मैंने बोला हाँ ठीक है, अभी तो भेज दो मुझे,
नवानों के लिए, वो नहीं भेज रहे थे। और उन्होंने बोला कि यार ठीक है जाओ, बीच में से कभी भी आपको घर पे आना पड़ेगा। मैंने उनको बोला हाँ ठीक है मैं आ जाऊँगी घर पे। तो मैं गई और दादा के पास जाने के बाद टेंशन फ्री हो गया, अभी दादा आप देख लेना क्या होगा पीछे, मैं तो भक्ति कर रही हूँ। मेरी 60 यात्रा हो गई और घर से कॉल आया आपको वापस आना है। तो वो छोड़ के मैं आ ही नहीं पा रही, दादा को छोड़ना है, ये भूमि को छोड़ना है। फिर दादा को बोला दादा आपके चरण में सब रख के जा रही हूँ, मेरा क्या होगा मुझे वहाँ पता नहीं है, आप सब देख लेना, मैं घर पे जा रही हूँ। घर पे आ गई, लड़का देख लिया और बोलना है हाँ बोलना है आपको, वो भी घर धरासर वाला लड़का था। मैंने बोला नहीं मैं ऐसे तो कैसे हाँ बोल दूँ, और ना बोलने का कोई स्कोप नहीं था, और तो वो जाना पहचाना था, उसको बोल भी नहीं पाती थी कि आप मुझे ना बोल दो। तो मैंने बोला दादा अब मैं क्या करूँ, मैं तो फंस चुकी हूँ। तो पालीताना दादा को याद करती हूँ और उनको बोला कि वो कमूर्ता आता है ना उसके बाद आंसर देना होता है। मैंने उनको बोला कमूर्ता के बाद आप हाँ बोल देना, कमूर्ता में तो कुछ अच्छे काम करते नहीं है। तो उन्होंने बोला हाँ ठीक है। उन्होंने बोला आपका नाटक स्टार्ट हो गया है। मैंने बोला नहीं नहीं आप कमूर्ता के बाद हाँ बोल देना, मैं सगाई कर लूँगी, लेकिन आप 10-12 दिन के बाद बोल देना। तो उन्होंने बोला हाँ ठीक है, वो मान गए। लेकिन उन्होंने बोला आपको पालीताना नहीं भेजेंगे, आप वहाँ जाके घूम गए तो आपको पालीताना नहीं भेजेंगे, आपने ये नाटक किया तो आपको यहीं 15 दिन रहना है, सगाई करके वापस से आप जाना और यात्रा पूरी करना। तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, रूम बंद करके रोती रहती थी दादा के पास, और दादा को बोलती थी आपको मेरी याद नहीं आती है, आपको मुझे नवाना नहीं करवाना है, आप आज आपके आज वहाँ पे कौन फूल चढ़ा रहा होगा। ऐसे रोज़ रात को उनके साथ रोती थी और बातें करती थी। मैं तो फंस चुकी हूँ दादा, यहाँ बुला लो ना। फिर एक दिन ऐसा हुआ, एक रात गई, दूसरी रात को मम्मी को सुबह 4 बजे ऐसा हुआ कि कोई उनके रूम में आया और उनको जगा के बोलता है कि टमी को वापस भेज पालीताना। ऐसा एक दिन गया, दूसरा दिन ऐसा ही इतने ही बजे उनकी आंख खुल जाती और उनको ऐसे कोई भाष होता था, उनको कोई बोलता था कि टमी को वापस भेज पालीताना। तीसरे दिन उनको एकदम फर्क हुआ कि ऐसा क्यों हो रहा है। तीसरे दिन वो आए, उन्होंने पापा से बात की और बोला कि मुझे रोज़ सुबह 4 बजे ऐसा होता है कि मैं उसको वापस भेज दूँ। और वो दोनों मेरे पास आए, उन्होंने बोला कि आप जाओ और पालीताना की यात्रा पूरी करके आओ, बाद में हम आपकी सगाई कर लेंगे। मैं तो खुशी खुशी ऐसे बोल रहे ना झूम उठी थी, मेरा हाँ ठीक है। फिर वो मुझे रखने आए, मैंने छटकर के साथ यात्रा की, बहुत अच्छी भक्ति की, फिर वापस आई और ऐसे एज यूजुअल मेरी सगाई होने वाली थी। पापा ने सामने वाले को फ़ोन किया अभी मेरी लड़की आ गई है, कल आप बोल के हम घौरदाना का कर लेते हैं। उनकी तो हाँ पहले ही आ गई थी। तो फिर उन्होंने बोला आप एक ही दिन लेट हुए हो, कल ही उसने दूसरी लड़की देखी और कल उसकी सगाई हो रही है। ऐसे मैं बच गई। ऐसे तो बहुत सारे चमत्कार है मेरे दादा ने मेरे जीवन में किया है, इसीलिए ये संकेश्वर दादा, पालीताना दादा, चिरावला के दादा, नेमीनाथ दादा और भोपावर के शांतिनाथ दादा, ये मेरे 5 साथी ऐसे हैं ना कि वो दुनिया के किसी साथी की ज़रूरत ही नहीं है। श्वेता बहन, आपके जीवन का जो टर्निंग पॉइंट था या जैसे आपके लाइफ में बदलाव आया, वो कौन सा इंसिडेंट था जैसे आपको जीवन एकदम बदल गया और कैसे वो बदलाव आगे कंटिन्यू रहा, वो जानना था। मेरा टर्निंग पॉइंट आया मैंने जब उपदान किया 11th स्टैंडर्ड में, तब मुझे ऐसा हो गया था कि परमात्मा का मार्ग ही सत्य है और साधु साधु भगवान का मुझे राग भी था, वो पसंद भी बहुत आते थे। लेकिन घर पे एज यूजुअल उनकी इच्छा नहीं थी कि मैं यहाँ पे जाऊँ, तो उन्होंने मुझे भेज दिया अहमदाबाद पढ़ाई करने के लिए कि अहमदाबाद में ऐसे कॉलेज के एटमॉस्फेयर में जाएगी तो हमारी लड़की दीक्षा सब भूल जाएंगी। लेकिन जो बोलते हैं ना, मैंने पहले ही आपको बोला ना, मेरे पास 3 टैबलेट बराबर थी जी। तो वही 3 टैबलेट्स के प्रभु और गुरु कृपा से वहाँ जाके भी मुझे सब भक्ति मार्ग के अलग अलग लोग मिलते गए और मेरा कल्याण मित्र का इतना बड़ा ग्रुप हो गया। ऐसे आगे जाके दीपान भाई गिरीश मामा मिले, उन्होंने मुझे संकेश्वर दादा की प्रीत करवाई, संकेश्वर दादा की प्रीत करवाई और वहाँ से मैं गई देलवाड़ा। वहाँ देलवाड़ा के सब भगवान की बहुत भक्ति की। वहाँ से मुझे दादा लेके गए पालीताना, वहाँ पे मैंने पालीताना में बहुत भक्ति की। वहाँ मैंने पूरा नवाणु किया और नवाणु की बहुत अच्छी आराधना हुई और वहाँ पे जाके मैं रोज़ दादा को यहाँ 108 फूल चढ़ाती थी, उनके यहाँ पे रोज़ चढ़ाती थी और भगवान को बोलती थी कि परमात्मा मुझे बोलने के लिए आप सत्व दो कि मैं पापा के सामने बोल सकूँ कि मुझे दीक्षा लेने में बोल भी नहीं पा रही थी। ऐसे रोज़ 108 फूल सिर्फ आदिनाथ दादा के कंधे पे करती थी कि प्रभु मुझे ऐसा सत्व दो। लेकिन वहाँ जाके फिर क्या हुआ कि पालीताना में रह के थोड़े पापा पिघले, लेकिन पिघले नहीं, वापस मुझे घर पे आना पड़ा। फिर वापस से मैं गई और मेरा नवाना पूरा हुआ। बहुत विघ्न है लेकिन मेरा नवाना कंटिन्यू पूरा हुआ।
वहाँ पालिताना दादा की इतनी अद्भुत भक्ति की। फिर पालिताना ने दादा ने मुझे भेजा गिरनार कि आप गिरनार जाओ। ऐसे संखेश्वर दादा ने भेजा दिलवाड़ा, दिलवाड़ा ने दादा ने भेजा मुझे पालिताना, और पालिताना वाले दादा ने सोचा कि अब ये श्वेता के थोड़े कर्म हलवे हो चुके, उसको गिरनार भेज देता है। फिर मैं गिरनार गई। गिरनार में हेमवल्लभ मार साहब मेरे गुरु भगवंत है, उनके आशीर्वाद से और गिरनार के नेमिनाथ दादा की कृपा से मैंने वहाँ पे 2 नबाना किया, एक आम्बेल से किया, एक एकाशना से किया। और फिर वहाँ गिरनार का नवानु करके जैसे ही घर पे आई तभी पापा ने बोला कि ठीक है, आपको दीक्षा लगन नहीं करना है तो कोई बात नहीं, आप दीक्षा लेना। लेकिन तभी उन्होंने हाँ नहीं बोल दी थी गुरुकुलवास में जाने के, लेकिन वो पिघल चुके थे कि हाँ ठीक है आप जाओ और दीक्षा लेना। लेकिन तब वो देने के लिए तैयार थे। तब उनकी और शर्तें थी कि भाई की शादी हो जाए बाद में दीक्षा लेना, एक लड़की आए और एक लड़की जाए। तो मैंने उनको ये शर्त में भी मैंने बोला हाँ ठीक है। फिर वहाँ से आने के बाद भाई की शादी हो गई और पापा ने मुझे गुरुकुलवास में भेजा और मैं वहाँ पे गई। और गुरुकुलवास में जाने के बाद हम सब विहार करके हमारा लॉकडाउन हुआ जीरावाला में जी। और जीरावाला का दादा की तो इतनी अद्भुत कृपा रही कि नेमिनाथ दादा ने मुझे जीरावाला दादा के साथ भेंटा करवाया और वहाँ पे रह के जीरावाला दादा के वो मिरेकल बोलता है, लेकिन दादा ने मुझे पूरे 109 पक्षाल करवाए और वो मेरी ज़िंदगी के बेस्ट पक्षाल थे सब। और पक्षाल में दादा के साथ भक्ति करते करते मेरे सब चारित्र मोन्य कर्म खप गए और मुझे 21 अप्रैल चित्रवत पांचम को मिल गया। उस दिन मेरी जर्नी स्टार्ट होगी प्रभु की यात्रा की। मुमुक्षु श्वेताबेन के जीवन की ऐसी कई बातें जो लोगों को नहीं पता है, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो उनके परिवार वालों को भी नहीं पता है। वह सारी बातें हम करेंगे अगले एपिसोड में भी। हमारे साथ जुड़े रहे और आगे आने वाली अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्रणाम।